जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एरोमेटिसिटी, जो कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट नोट्स यहाँ पर लेकर आए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारा हिंदी से है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल वगैरह भी हमने लिया है, जिससे आपको जो है कंप्लीट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसमें कई बार जो है कंपाउंड दे देता है, उससे पहचानना होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सभी एरोमेटिक की पहचान करके आपको बताएंगे किस प्रकार आपको पहचानना है। सरल हिंदी में आपको समझाया है और साथ ही आपको जो है हिंदी में नोट्स मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है हिंदी से नोट्स मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे मोबाइल स्टडी पॉइंट तो हमारा चैनल मिल जाइएगा। ज्वाइन होकर आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा। बाकी हमारे इस चैनल पर सभी टॉपिक के नोट्स अपलोड हो रहे हैं और इससे पहले हो भी गए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं जितनी वीडियो मैंने डाला है एमएससी से रिलेटेड वो वाली वीडियो। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर और हकल रूल को फॉलो करते हो, जिसमें इंटीगर 1 2 3 4 रखने पर 2 6 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें सभी नियम फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक, ठीक है, आगे हम देखेंगे किस प्रकार साइक्लिक होते हैं और किस प्रकार कंजुगेटेड होता है और किस प्रकार प्लेनर और हकल रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे जिसमें इंटीगर n बराबर 0 1 2 3 रखने पर 2 पाई 6 पाई 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड तभी कहलाते हैं जब इसमें जो है सभी नियम फॉलो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपाउंड साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लेनर ना हो और हकल रूल फॉलो करता हो या नहीं करता हो। मतलब अगर ये जो है कोई भी दो ऊपर जो है साइक्लिक होता है और कंजुगेटेड होता है, प्लेनर नहीं होगा, तो मतलब जो है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो है सभी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ कंडीशन फॉलो हो और कुछ कंडीशन फॉलो ना हो तो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ऐसा नहीं होता, सभी कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। आप जो है हाथ से भी यहाँ पर वीडियो को रोककर नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल नोट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सभी नियम फॉलो होनी चाहिए और यदि चारों में से कोई एक नियम भी फॉलो नहीं होता तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ये आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बेंजीन लिया है। ठीक है, बेंजीन बहुत ही सरल एग्जाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड का। जहाँ कंपाउंड साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब जो है चक्री होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कंपाउंड चक्री है, यस चक्री है, तो बेंजीन चक्री होता है। ठीक है, तो कंपाउंड साइक्लिक कहलाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर आ जाता है कंपाउंड कंजुगेटेड होनी चाहिए, मतलब जो है पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड, इस प्रकार बॉन्ड एक के बाद एक होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया क्या, पाई बॉन्ड, यहाँ आया सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ से पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, ये मतलब चक्री होना चाहिए। मतलब पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड होनी चाहिए। इसे जो है कंजुगेटेड होनी चाहिए, मतलब जो है कंपाउंड कंजुगेटेड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा आ जाता है हमारा कंपाउंड प्लेनर हो, मतलब जितने कार्बन हो sp3 हाइब्रिडाइज हो। इसमें जो है सभी कार्बन sp संकरित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बेंजीन, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन यहाँ पर जो है किससे जुड़ा है, एक मिनट, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से जुड़ा है और इस पे जो है sp2 संकरण है। sp2 संकरण कैसा है, इसमें जो है ये 3 बॉन्ड से जुड़े हैं, कार्बन जो है 3 बॉन्ड से जुड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक हो गया और ये एक, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज होगा। मतलब जो है यहाँ पर sp2 संकरण पाया जाएगा। मतलब जो है जब कार्बन तीन एटॉम से जुड़ा होता है तो वो जो है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जब 2 एटम से जुड़ा रहेगा तो sp
हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस प्रकार जो है कंपाउंड प्लेनर होनी चाहिए, मतलब जो है आपको संकरण वगैरह भी निकालते आनी चाहिए। चौथा यहाँ पर आ जाता है कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जहाँ इंटीगर हमने यहाँ पर दिया है 0, 1, 2, 3, 4। इन सभी के अगर मान हम रखेंगे तो हमें इनका मान कितना प्राप्त होगा, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पर देखा था 1, 2, 3, 4 यहाँ पर मान रखा था, तो 2, 6, 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे थे। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का जो है चौथा कंडीशन है। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं, यहाँ पर बेंजीन है। ठीक है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी हम जो है पाई इलेक्ट्रॉन में गिने जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है आपका अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो उसको भी जो है हम पाई इलेक्ट्रॉन में जो है गिनते हैं, लेकिन वो कंडीशन है कि वो जो है यहाँ पर भाग लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जैसे बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यदि इंटीगर नंबर 0, 1, 2, 3 रखने पर पाई इलेक्ट्रॉन क्रमशः 2, 6 और 10, 14 प्राप्त होते हैं, तो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर जो है बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है ये एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे सरल एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर हम जो है मान रखा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इंटीगर का यहाँ पर मान रखा है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पर, तो यहाँ पर जब जीरो मान रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राप्त होगा। 1 रखेंगे तो 6 पाई और 2 रखेंगे तो 10 पाई, 3 रखेंगे तो 14 पाई। इतने ही तक कि आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ज़्यादा यहाँ पर बड़े नहीं पूछे जाते, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यदि इनमें अलग पाई यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का मान अलग प्राप्त होता है, मतलब जो है पाई इलेक्ट्रॉन का मान 2, 6 ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, 2, 4, 8, ठीक है, 2, 4, 8 प्राप्त होता है तो एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार जो है एरोमेटिक कंपाउंड को आप पहचानेंगे। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं। सभी के एग्जाम्पल एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सभी के एग्जाम्पल जो है आगे डिटेल से देखेंगे, ज़्यादा एग्जाम देखेंगे। अभी जो है एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। बाकी तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद सारे के जो है सभी के यहाँ पर सभी कंपाउंड के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे, तभी आपको जो है तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से ज़्यादा है तो नोट्स वगैरह भी जो है लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। तो अब एंटी एरोमेटिक आते हैं। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक के भी तीनों कंडीशन सेम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कंडीशन सेम होते हैं। बस यहाँ पर जो है लास्ट कंडीशन यहाँ पर फॉलो होता है। वो हकल रूल को यहाँ पर फॉलो करता था, लेकिन यहाँ पर जो है क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। ठीक है, इसमें जो है मॉलिक्यूल या कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, उसमें 4n-+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता था एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए, तो आपको पता है किस प्रकार साइक्लिक मतलब चक्रीय होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड होनी चाहिए, मतलब जो है पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड, इस प्रकार जो है कंजुगेटेड होनी चाहिए। चौथा यहाँ पर जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा कंडीशन बस यहाँ पर चेंज हुआ है। तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल की ओर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन का यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कंपाउंड साइक्लिक है या किस प्रकार है। कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, यहाँ पर चक्री मतलब कंपाउंड जो है चक्री आपको चक्री दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन आपको जो है चक्री दिखाई दे रहा हो, इस प्रकार चक्री है कह सकते हैं इसको। ठीक है, और चक्री है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा कंजुगेटेड, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है। ठीक है, प्लेनर है कि नहीं, कंजुगेटेड मतलब जो है पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड, इस प्रकार ये यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ सिग्मा पाई, इस प्रकार जो है एक प्रकार कंजुगेटेड है। और प्लेनर की बात करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब जो है यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब जो है हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये समझिएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर है
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कॉल आ रहा है किसी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब साइक्लिक, ठीक है, कंजुगेटेड, प्लेनर, और 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब जो है 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, मतलब जो है 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, मतलब जो है ये एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि ये जो है 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने वाले हैं जिससे आपको जो है डिटेल से यहाँ पर समझ में आएगा। साइक्लोब्यूटाडाइन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यदि 4 एन पाई में एन बराबर 1 2 3 रखने पर, एन बराबर 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और चौथा हम 4 गुणा 2 4 रख सॉरी पाई का मान 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 रखेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो 4 8 12 16 पाई अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। आपको ये बात याद रखना है। यदि पाई इलेक्ट्रॉन का मान 4 8 12 16 से अलग आता है तो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। यदि इससे इसका मान अगर 2 या 6, ठीक है, 2 6 10 14 आता है तो ये तो क्या कहते हैं एंटी एरोमेटिक के लिए 4 8 12 16 आना चाहिए, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मान 4 8 12 16 आने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब 2 6 10 14 आता है तो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, और इससे अलग आता है तो वो कंपाउंड जो है कोई दूसरा ही कंपाउंड होगा, क्योंकि देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देखकर ही आपको बता सकते हैं। तो देखेंगे आगे कि जो है अगर नहीं आता या रूल फॉलो नहीं होते तो कौन से कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है आप जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी हमारे इस चैनल पर अदर टॉपिक भी अपलोड हैं, आप जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, वहाँ से सारी वीडियो मिल जाएगी जितने भी हमने इस चैनल पर अपलोड किया है। बाकी और अपलोड करने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड जो ना ही एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं उसे ही जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ना ही तो साइक्लिक है, ना ही कंजुगेटेड है, और ना ही प्लेनर है, ठीक है। तो और ना ही प्लेनर है, ये मतलब जो है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इस प्रकार जो है कंपाउंड होते हैं। और दूसरा यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये साइक्लिक तो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये साइक्लिक तो है, लेकिन यहाँ पर अदर कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कंजुगेटेड की बात करें तो कंजुगेटेड भी है, लेकिन यहाँ पर प्लेनर नहीं है, ठीक है। मतलब सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, प्लेनर नहीं है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब जो है एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं होता तो उसको जो है हम आगे जो कंडीशन है उसके लिए जो है उसको मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। यदि साइक्लिक हो और यदि कंजुगेटेड नहीं होता तो हम उससे जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही कह देते हैं। डायरेक्ट आपको जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कह देना है, ठीक है। आगे आपको जो है रूल फॉलो कर रहा है या नहीं ये आपको नहीं देखना है, ठीक है, कि दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं, आपको ये सब नहीं देखना है। आप वहीं से आप सीधा कह देंगे साइक्लिक तो है लेकिन ये कंजुगेटेड नहीं है, मतलब जो है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन फॉलो जो कंडीशन है वो लागू नहीं करना है। तो इस प्रकार नॉन एरोमेटिक के बारे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड है ये वे क्या होते हैं। तो देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो देखते हैं, ये साइक्लिक है, यह साइक्लिक है। कैसे साइक्लिक तो है, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर देखने से आपको पता चल जाती है कि साइक्लिक है या क्या है। तो साइक्लिक भी है, ठीक है। कंजुगेटेड भी है, कंजुगेटेड मतलब जो है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये कंजुगेटेड भी है,
ठीक है। प्लेनर भी है, ठीक है। प्लेनर मतलब यहाँ पर, प्लेनर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ से आपके जो है हाइड्रोजन वगैरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो कार्बन है, ठीक है, इसमें कार्बन में जो है क्या है, इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। यहाँ जो है sp2 संकरण पाया जा रहा है, इसलिए जो है ये एक प्रकार से लेनर है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं। एक एक जो है पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा साइक्लिक है, यस, ठीक है। साइक्लिक भी है और कंजुकेटेड भी है। कंजुकेटेड मतलब एक यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक प्रकार से वो कंजुकेटेड ही होता है, ठीक है। वहाँ पर भी जो है लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे भी, इस प्रकार ये कंजुकेटेड भी है, ठीक है। और प्लेनर की बात करें तो ये एक प्रकार से प्लेनर भी है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है कार्बन है, इसमें जो है sp2 संकरण पाया जाता है, इसलिए एक प्रकार से प्लेनर भी है। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस प्रकार से जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो है एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। सॉरी, एंटी एरोमेटिक यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हमने तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिना ही नहीं था, ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इस प्रकार से जो है इस पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन को तो गिना ही नहीं था जो कि ऊपर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को भी आपको गिनना है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाग लेता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो इस प्रकार 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं, तीसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक तो है, साइक्लिक है, कंजुकेटेड नहीं है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर अब पाई बॉन्ड है ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार कंजुकेटेड नहीं है, और कंजुकेटेड नहीं है तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे, क्योंकि जो एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं होता तो उसके आगे जो है कंडीशन अप्लाई नहीं करते। इस प्रकार ये जो है चौथा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर का ये जो है साइक्लिक है, आप देख रहे हैं साइक्लिक है, ठीक है। कंजुकेटेड भी है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो है आपको जो है इसे आपको जो है कंजुकेटेड ही मानना चाहिए एक प्रकार से। यहाँ पर जो है इसको कंजुकेटेड ही मानते हैं आपको, ठीक है। यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये एक प्रकार से कंजुकेटेड भी है। अब प्लेनर की बात करें तो यहाँ पर जो है सभी में जो है 3 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पर मतलब sp2 संकरण है, जो यहाँ से जो है कार्बन है, यहाँ पर जो है sp2 संकरण पाया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सभी में sp2, ठीक है, साइक्लिक, कंजुकेटेड, प्लेनर भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर sp2 संकरण है इसलिए प्लेनर भी है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई बंध है, जैसे कि ये देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यदि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इस प्रकार ये जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक है, कंजुकेटेड है, प्लेनर है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। इस प्रकार ये जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगला यहाँ पर आ जाता है 5वें नंबर का, ठीक है, देख लेते हैं। साइक्लिक है, ठीक है, कंजुकेटेड है, ठीक है, सिग्मा पाई, ठीक है, और प्लेनर भी है, ठीक है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है ये,
ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, मतलब जो है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। छठवें नंबर में आ जाते हैं हम। ठीक है, अब छठवें नंबर की बात आती है तो ये जो है साइक्लिक है, कंजुकेटेड है, क्योंकि पाई सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो है इस पे क्या होगा, इसके बीच में जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे जो है ये प्लेनर भी होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड गिने जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, तो इस प्रकार से प्लेनर भी है। अब यहाँ पर जो है उसकी संख्या की बात करते हैं हम कि आखिर इसमें जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो जो है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब 7वें नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। 7वां नंबर क्या है? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये साइक्लिक है। ठीक है, कंजुकेटेड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कंजुकेटेड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड है, फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर पाई बॉन्ड तो है ही नहीं है, इसलिए जो है एक प्रकार से कंजुकेटेड नहीं है, मतलब जो है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इस प्रकार जो है आप जो है ये कंपाउंड इनको पहचानेंगे कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है। 8वें नंबर के यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर ये साइक्लिक है, देख रहे हैं आप, साइक्लिक है, कंजुकेटेड भी है, यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो है ये एक प्रकार से कंजुकेटेड ही है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी कंजुकेटेड भी है और प्लेनर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन से हाइड्रोजन वगैरह जुड़े हुए हैं, sp2 संकरण पाया जा रहा है, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, 9वें नंबर पर हम आ जा रहे हैं। हम 9वें नंबर पर 9 नंबर की बात करें तो ये साइक्लिक है। ठीक है, और कंजुकेटेड भी है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर ये जो है एक प्रकार से कंजुकेटेड है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कंजुकेटेड प्लेनर भी है। ठीक है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये फॉलो कर रहा है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये लोन पेयर होने के कारण यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, इसलिए जो है ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ये। अब इस प्रकार आपको जो है पहचान करना है। 10वें नंबर पर आ जाते हैं। 10वें नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है, साइक्लिक है और कंजुकेटेड है या नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब जो है ये कंजुकेटेड नहीं है, और कंजुकेटेड नहीं है मतलब जो है एक रूल फॉलो नहीं करता, मतलब जो है वो असफल हो जाता है, मतलब जो है उसको हम जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कह देते हैं, क्योंकि यहाँ सभी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ दूसरा कंडीशन पे ही रुक गया, इसलिए ये जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, 11वें नंबर का यहाँ पर एग्जांपल हमने लेकर आया है। ठीक है, 11वें नंबर पर तो आप देख रहे हैं साइक्लिक है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं साइक्लिक है एक प्रकार से, तो साइक्लिक भी है, यस। ठीक है, कंजुकेटेड, तो कंजुकेटेड भी है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद पाई, इस प्रकार जो है यहाँ पर क्रम चल रहा है, साइक्लिक है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेनर की बात करें तो प्लेनर है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन से 3 एटॉम जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ sp2 संकरण भी है, इसलिए वो भी सही है। और साइक्लिक, कंजुकेटेड, प्लेनर भी है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं।
ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का यहाँ पर अच्छे से ऊपर से देखा होगा, तो यहाँ पर कहा होगा पहले तो आपने ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे भी आप जो है काउंट किया था, लेकिन यहाँ पर काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपका जो है कई सारे लोगों का यहाँ पर सवाल था होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे नोट्स लिखा है, वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं जो डी लोकेलाइज में भाग लेते हैं। यहाँ पर जो है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो है कंजुगेट यानी कि डी लोकेलाइज में भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसे गिने नहीं जाएंगे यहाँ, नहीं तो 8, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, और इस प्रकार ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। लेकिन ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर जो है इस यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, इस प्रकार 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही फॉलो किए जाएंगे। ये जो है डीलोकेलाइज में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए जो है इसे हम गिनेंगे नहीं, इसलिए जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड का ही एग्जाम्पल यहाँ पर ये कहलाएगा। इस प्रकार जो है ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन सभी के जो है नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है फुल एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख भी दिया जाएगा कि साइक्लिक है या नहीं, सही गलत आपको लिख के यहाँ पर फुल एक्सप्लेन के साथ ही जो है नोट्स यहाँ पर दिया जाएगा, प्लेनर, और यहाँ पर 6 पाई या 2 पाई, 6 पाई, इस प्रकार यहाँ पर आपको जो है लिखकर सरल करके ही आपको जो है नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी अदर टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो और सारी वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाकर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वगैरह इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये थी बहुत ही सरल नोट्स, और ऑल टॉपिक एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल टॉपिक अपलोड होने वाले, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को अभी से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब इससे कोई भी प्रश्न आता है तो आप जो है पहचान पाएंगे।